यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और बच्चों के कहने पर एनसीईआरटी के इस टॉपिक को बहुत इजी करके बताया गया है। इससे बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि हमारे इस तरह के वीडियो को पाना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टुडे विल स्टार्ट नाउ and बायोलॉजी क्लास 9 सीबीएसई एंड इंग्लिश मीडियम चैप्टर 5 सेल। चैप्टर का नेम है सेल या इसी को कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सेल्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। सेल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जैसे स्ट्रक्चर का मतलब जैसे संरचना, हमारे शरीर की जो संरचना है और जो फंक्शन है। तो यूनिट मतलब इकाई। तो जैसे एक एक ईंट मिल करके पूरा घर बन जाता है, उसी तरह से एक एक सेल मिल करके हमारा पूरा शरीर यानी बॉडी बनता है। तो इसलिए उसको यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यानी जो हमारा पूरा शरीर जो है सेल से बना है, तो जो भी स्ट्रक्चर है सेल्स के द्वारा ही बना है, जो भी हमारा फंक्शन हो रहा है सारे सेल्स में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसका डिफाइन किया गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वेयर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय द रॉबर्ट हुक। इस सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक, याद रखना है इस सन को। एंड यहाँ देखेंगे तो रॉबर्ट हुक ही यूज ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी खुद के द्वारा माइक्रोस्कोप बनाए थे रॉबर्ट हुक। एब्जॉर्ब कहाँ पे एब्जॉर्ब किए थे इन्हें? कॉर्क स्लाई मतलब सेल्स कॉर्क स्लाइस में। जैसे वो मृत चीज़ कार्क होता है, जो ये कार्क को याद रखेंगे। कार्क क्या होता है? मृत मृत चीज़ों में, जैसे प्लांट से जो निकलता है, नहीं मृत में देखा था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा था। तो उन्होंने जो देखा था बी होम लाइक, जैसे मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं या दीवार जैसी संरचना, इस टाइप से सेल को देखा था। तो नेक्स्ट सेल थियरी। सेल थियरी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसमें ये जो स्लाइडन दिया है और ये एंड स्वान दिया हुआ, स्वान। तो सेल थियरी को दो वैज्ञानिक ने किया था, तो दोनों का नाम कभी बहुत एक बार एम्स में पूछ लिया था ये स्वान के बारे में। तो सेल थियरी क्वेश्चन ये भी बन सकता, सेल थियरी किसने दिया? तो दो वैज्ञानिकों ने दिया, दो साइंटिस्ट ने, स्लाइडन एंड स्वान ने। तो सबसे पहले इन 1838 माल्थस माल्थस स्लाइडन सन मतलब इन 1898 में माल्थस स्लाइडन ये जर्मन ये ग्रीन सॉरी जर्मन जर्मनी के थे, यानी जर्मन के बॉटनिस्ट थे ये क्वेश्चन बनता है कि ये क्या थे? तो बॉटनिस्ट का मतलब ये होता है जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते थे। यहाँ पे दिखा एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन करते हैं, बहुत सारे प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड एब्जॉर्व द ऑल सेल, और प्लांट के सभी सेल को एब्जॉर्व करते थे। तो थियोडोर थियो थियोडोर जो स्वान है, तो इन्होंने कब दिया था? 1839, यानी 1838 एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39। तो ये क्या थे? ब्रिटिश के थे। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के। और ये जूलॉजिस्ट थे। एम्स में क्वेश्चन आया था कि स्वान क्या थे? तो जूलॉजिस्ट थे। यानी ये जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते थे। यानी
स्टडीज डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, डिफरेंट टाइप के एनिमल को स्टडी करते थे। तो ये जूलॉजिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट थे। सेल थियोरी किसने किसने दिया? दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कौन से? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मन के थे। और बॉटनिस्ट थे, पेड़ पौधों के बारे में बताया था इन्होंने। और एनिमल में किसने बताया? स्वान ने। कौन से? सन 1839, ब्रिटिश के थे ये। और तो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सेल थियोरी स्टेट। इसके इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? 3 सिद्धांत है जिनके अनुसार पहला है, फर्स्ट वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग का मतलब समझते हैं सजीव, जो जिसमें यानी जो जैसे हम लोग हुए, प्लांट हुए, तो जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं। सभी किससे बने होते हैं? सेल से। दूसरा दूसरा जो स्टेट है, ये क्या कह रहा है कि सेल इज द फंडामेंटल 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 एक ही में रहेगा ये, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड, ऑल न्यू सेल, जितने भी न्यू सेल होते हैं, कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने जितने भी पुराने नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। यानी नए सेल का निर्माण पुराने सेल के प्रोडक्ट द्वारा होता है। तो इसको जो है रोडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब यह होता है कि नई सेल जो होती है वो पुरानी सेल से बनती है, यानी फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे यहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप मतलब किस आकार का है, साइज मतलब उसका क्या माप है। तो सबसे पहले साइज के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कंपटीशन में, तो याद रखेंगे। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर द ओनली, यानी केवल ये छोटी सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट तो माइकोप्लाज्मा को बताएंगे। किसको बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। डायमीटर होता है इसका 0.3 माइक्रो म्यू माइक्रोन लेंथ होता है इसका। तो दूसरा देखेंगे द लार्जेस्ट, ये तो स्मॉलेस्ट था। अब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे लार्जेस्ट होता है, 15 cm का होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ह्यूमन में देखेंगे, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें एक ही कोशिका होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना, वो आँख से दिखाई नहीं देते हैं। मल्टी सेलुलर जो आँख से दिखाई देते हैं, जिनमें बहुत सारे कोशिका, जैसे हम लोग हुए। तो हम लोग को जो आरबीसी होती है, यानी रेड ब्लड सेल होता है, वो 7 म्यूएम का होता है, यानी म्यू माइक्रोन का। एंड नर्व सेल आर सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट का मतलब सबसे लंबी, बड़ी तो है ये आस्ट्रिच का एक, लेकिन सबसे लंबी सेल कौन सी है? ये है नर्व सेल। सबसे लंबी पूछा जाए तो नर्व सेल 1 से 1.5 मीटर का होता है। एंड बैक्टीरियल वुड बी 3 to 5 म्यू माइक्रोन का होता है बैक्टीरिया का। यहाँ पे देखेंगे द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंडामेंटल दे प्रीफॉर्म, यानी जो शेप होता है उसके काम के आधार पर है, जैसा जिस वर्क है उसी के आधार पर इसका शेप है। तो बहुत तरह के शेप होते हैं, जैसे बाइकॉनकेव, राउंड, स्फेरिकल, ओवल शेप। तो शेप, अब शेप के बारे में आप जानेंगे। तो शेप के बारे में यहाँ पे देखेंगे शेप। तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं? आरबीसी। राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी बाद में दिखा देंगे सारा डायग्राम।
रेड ब्लड सेल कैसा होता है, राउंड एंड बाइकॉन्केव, यानी जैसे हमारे जो शरीर में जो ब्लड होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो जो उसमें से आरबीसी होता है वो राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है, और जो वाइट ब्लड सेल होता है डब्ल्यूबीसी जो होता है अमीबॉइड शेप होता है। जैसे अमीबा देखेंगे तो अमीबा इस तरह से अमीबा का आप लोग एट में और ये पढ़ चुके हैं, एट में अमीबा इस तरह से होता है, इस तरह से उसका होता है, यानी ऐसे ऐसे मान लें, इस तरह से अमीबॉइड। तो ये अमीबॉइड शेप का होता है डब्ल्यूबीसी। और कालुमिनर सेल जो होता है, कालुमिनर इपिथेलियल सेल जो हमारे इस पे बाहर लगा होता है, हमारे स्किन पे, जो स्किन वाला जो तो लार्ज एंड नैरो होता है। नर्व सेल ब्रांच एंड लार्ज होता है, उसमें ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है, लंबी होती है। और ट्रैकिड जो प्लांट में मिलता है इलांगेटेड होते हैं, लंबन में यानी इलांगेट होता है। और मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम, तो ये आरबीसी है। तो देखेंगे यहाँ पे आरबीसी कैसा है, स्फेरिकल है यानी राउंड है। और कुछ आरबीसी कैसे हैं, बाइकॉन्केव है, बाइकॉन्केव हैं। तो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड देखेंगे ये डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल अमीबा जैसा अमीबॉइड है, यानी अमीबा की तरह, जैसे अमीबा होता है उसके जैसा है। अब कालुमिनर इपिथेलियल सेल को देखेंगे तो ये कैसा है, लॉन्ग एंड नैरो है, लॉन्ग है और नैरो है, पतला लॉन्ग नैरो। और नर्व सेल को देखेंगे, नर्व सेल ये है, नर्व सेल कैसी है, ब्रांच, यानी इसमें शाखा देख रहे हैं, ब्रांच है और लॉन्ग है, ये सबसे लंबी सेल्स होती है ये भी। और ये ट्रैकिड है, ये ट्रैकिड। तो ट्रैकिड कैसा होता है, इलांगेटेड, इलांगेटेड लंबन में ही इलांगेटेड। और एक ये जो होता है ये मीजोफिल सेल जो होती है, यानी मीजोफिल सेल, ये राउंड एंड ओवल होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल, जो मीजोफिल सेल है जो राउंड है एंड ओवल है। थैंक यू।